मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, इसी वजह से वो कंसिस्टेंटली पैसे हारते रहते हैं। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ये सुन के ये मत समझना कि प्रोबेबिलिटीज़ का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम्हें ऐसी सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स दूंगा कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। और दूसरी वाली एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। सोचो तुम एक कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड्स या टेल्स, दोनों के चांसेस बराबर हैं 50-50। एक बार कॉइन टॉस करना एक इवेंट है और प्रीवियस इवेंट का रिजल्ट और इस इवेंट का रिजल्ट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर तुम सिर्फ 10 बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो चांसेस हैं कि 3 दफ़ा ही हेड आए या फिर सिर्फ 3 दफ़ा ही टेल्स आए। इसका ये मतलब नहीं कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज काम नहीं कर रहा, ये तुम्हारा सैंपल साइज बहुत छोटा है, इस वजह से रिजल्ट्स इनकॉन्सिस्टेंट हैं। लेकिन अगर 1000 टॉस करेंगे तो करीब करीब 500 हेड्स 500 टेल्स आएंगे। यही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। बड़े सैंपल पे रिजल्ट्स अपनी असली रेशो पे आते हैं। ये तो हो गई वो एग्जाम्पल जो सब देते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ वो शायद हर कोई रिलेट ना करे, बर्गर बच्चे नहीं, लेकिन वो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, हमारे पास कॉइन नहीं होता था टॉस करने के लिए, तो हम क्या करते थे कि बैट को हवा में फेंकते थे और बैट की एक साइड फ्लैट और दूसरी साइड कर्व्ड माउंटेन जैसी होती है। तो हमें ये चीज़ तो पता थी कि कर्व्ड साइड ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लैट साइड ज़मीन पे स्टेबल हो जाती है बजाय कर्व्ड साइड के। यही एज है, एक इवेंट के अकर होने के चांसेस दूसरे से ज़्यादा हैं। अगर तुम बैट को एक दफ़ा टॉस करो तो क्या तुम कंफर्म बता सकते हो कि कौन सी साइड ऊपर आएगी? नहीं। लेकिन तुम्हें यह पता है कि कर्व्ड साइड ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तुम 20 या 30 बार बैट को टॉस करते हो तो तुम ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कर्व्ड साइड ज़्यादा बार आएगी। क्या तुम इंडिविजुअल टॉस का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट पे फ्लैट, सेकंड पे कर्व्ड, थर्ड पे कर्व्ड, फोर्थ पे फ्लैट? नहीं, इंडिविजुअल टॉस का रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो वो ये चीज़ है कि बड़े सैंपल साइज में कर्व्ड साइड ज़्यादा बार ऊपर आएगी। कंसीडरिंग हर टॉस की कंडीशन सेम है, इसका भी बताता हूँ। जो तुम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बड़े सैंपल साइज में कर्व्ड साइड ज़्यादा बार आएगी, यही तुम्हारा एज है। और जब मैंने बोला कि कंडीशन सेम हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहे हो जैसे तुमने डेटा कलेक्ट करते वक्त की थी। मतलब हर रूल, हर एंट्री एग्जिट कन्फर्मेशन, हर टाइम फ्रेम और सारी रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सेम थी। तुम अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस कर सकते हो। जैसे बैट टॉस करते टाइम तुम्हें मालूम था कि बड़े सैंपल साइज में कर्व्ड साइड ज़्यादा बार ऊपर आएगी। और अगर तुम कंडीशंस को बार बार चेंज करते रहोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स रैंडम हो जाएंगे और तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हर ट्रेड एक टॉस है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो विन होगी या लूज। पर अगर तुम एज पे हो और कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो बड़े टाइम में तुम्हारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स हर लॉस पे अपनी स्ट्रेटजी को ब्लेम करते हैं और हर विन पे अपने आप को जीनियस समझते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। मैंने ये सब खुद सीखा है। पहले मैं हर लॉस पे स्ट्रेटजी चेंज करता था और अकाउंट ब्लो होते रहते थे मेरे। लेकिन जब मैंने प्रोबेबिलिटीज़ और एक स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया तभी मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम है और बड़े नंबर्स पे जाके एज काम करता है तो तुम इमोशनल नहीं होगे। तुम अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करोगे और पेशेंस से ट्रेड करोगे। अगर तुम अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो और इम्प्रूव करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन करो। और कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि तुमने कभी बैट हवा में फेंक के टॉस की है या नहीं।